ही वहाँ से राइट लेना, आगे जाके एक मंदिर आएगा, वो गिरेगा, वहाँ से राइट ले लेना, फिर जाओगे ना तो एक लाल बत्ती गिरेगी, वहाँ खड़ा कुछ नहीं होता, सब गिर जाता है वहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। ये संडे का ही व्लॉग है, 2 पार्ट में बना था ना, लास्ट पार्ट आप देख चुके हैं और संडे की नाइट का बाकी का जो पार्ट है वो आप अब देखेंगे। हम डिनर करने बैठ चुके थे, देव पानी निकाल रहा था और डिनर में तो मैंने आपसे शेयर कर ही चुकी थी कि ना कि पुलाव बनाया था। तो व्लॉग कंटिन्यू है, प्लीज़ एंजॉय कीजिए और ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो पूरा दिन का व्लॉग हो चुका है। हमने सोचा कि बहुत बहुत दिन हो गए शायद, है ना, 6-7 व्लॉग तो हो ही गए होंगे कि हमने बैठ के ऐसे साथ में एंड नहीं किया। बेटा पहले वो ऑल आउट, पता नहीं ऑल आउट को क्या हुआ ही, ऐसे आवाजें करते जैसे कोई घुर्राटे लेता है ना, सोते समय स्नोर करता है। बेटा उसको ऑफ कर पहले। मेन बात ये है कि अलाउड फैन वाला अलाउड है, तो इसके जो दिखाओ बैक कैमरे से। ये है फैन वाले, शायद हो सकता है इसके ना फैन में कोई डस्ट वगैरह आ गई होगी, तो कर लेंगे साफ हल्का सा, क्या दिक्कत है। तो बहुत आवाजें करता है। इवन के नाइट में भी ना, कभी जैसे अभी परसों के दिन की बात है, लाइट चली गई थी और मैं भी जाग रही थी, ये भी जाग रहे थे, सिर्फ ये सोया हुआ था। ये भी स्नोर करता है बट उस समय गुर्राटे नहीं ले रहा था, लेकिन आवाज अलग ही आ रही थी क्योंकि मतलब इस तरफ सोया था, बोर्ड यहाँ पे था। एक बार तो मतलब मेरे को भी मतलब मैं हल्की सी नींद में था, मैं इसको बोला, मैंने कहा यार ये अजीब सी आवाज़ें क्या आ रही है। लाइट वाइट जला के, फर्स्ट टाइम हुआ था, लाइट वाइट जला के देख ली, मैंने कहा यार ये क्या अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैंने सब कूलर कालर सब देख लिया, बाद में मेरे छुटकू के पास से आ रही है, जाके देखा ना, तो मैं पैर से छुटकू भी बोलता हूँ, जैसे देव ना, चुटकू, गुज्जू, गुज्जू, गुड़िया रानी, बिटिया प्यारी। तो वैसे देवांश है, देव है। तो फिर देखा तो भाई ये तो ये आवाज़ कर रहा था, तब फिर उसको बंद कर दिया रात में, सबसे पता चला गया ये अब बीमार हो चुका है बेचारा। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कुछ अगर इनको कहना है तो ये बोल सकती हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, सब्जी लेके आए, वो आपको क्लिप में दिख ही जाएगा। उसके बाद पता नहीं ऐसी कुछ बात निकली केक वगैरह की। देव बोल रहा था केक नहीं बना, बहुत दिन से बोल रही, अभी तो थोड़े दिन पहले मैंगो केक बना था, कितने केक खाएगा। मैं ठीक है, अभी मतलब वो बेकिंग पाउडर वगैरह खत्म है, जब ग्रोसरी आइटम आएगा इकट्ठे ही आता है एक बारी, तब ले आएंगे तो तेरे को खिला दूंगी, अभी रुक जा। उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ एनिवर्सरी की बात निकली, तो इनको सब कुछ ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनको डेट की बहुत प्रॉब्लम है। तो पता है क्या बोलते हैं, क्या हुआ, आज इन्होंने पूरी डीप क्लीनिंग करी है घर की। संडे था, पूरी हेल्प की है, पूरी डीप क्लीनिंग करी, एक एक मतलब फोटो फ्रेम वगैरह सब कुछ क्लीन किया। तो यहाँ पे जो हमारी एंगेजमेंट की पिक लगी हुई है ना, बोलते हैं इसके ऊपर बहुत डस्ट आई थी, क्योंकि परसों और कल भी बहुत आंधी चली, तो बोलते हैं बहुत डस्ट आई थी। फिर खुद ही बोलते हैं कितनी अच्छी है ना हमारी पिक, 8 फरवरी को हुई थी ना हमारी सगाई। फिर बोलते खुद ही बोलते नहीं नहीं, आई थिंक 6 फरवरी को हुई थी। फिर बोलते नहीं नहीं, सितंबर में हुई थी, फरवरी में तो हमारी शादी हुई थी 12 फरवरी को। फिर बोलते नहीं नहीं, 8 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। तो फिर बाद में फाइनली इनको खुद ही याद आ गया, बताना नहीं पड़ा। 6 सितंबर को हमारी सगाई हुई थी और 8 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। तो याद रहता है बट डेट नहीं याद, मतलब मेरे साथ इशू है, मतलब मेरे को, मैं डिजिट नहीं भूलता, लेकिन मेरे को जो डेट है ना, मतलब मैं तारीख वाली डेट भूल जाता हूँ, मैं, मेरे को याद ही नहीं रहती। मतलब मैं याद, मतलब बहुत, मतलब मैंने सब फिट कर लिया अपने दिमाग में कि 21/9 मेरे बेटे का बर्थ डेट है, 21/10 मेरी वाइफ का है। मतलब अगर 28 इनका है। अगर कोई इमीडिएटली मेरे से मेरा भी पूछ लेना, तो मैं बार अच्छा मेरा 28 जनवरी, अच्छा, मतलब लगता है मेरे को 1 सेकंड का समय। मतलब घर में भी, फैमिली में भी, पापा जी, मम्मी जी, सिस्टर्स और सभी का बर्थडे मुझे डेट से याद रहती है, मैं नहीं भूलती। तो मैं इनको याद दिलाती हूँ, इनको रिमाइंड कराती हूँ, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, विश करना। पता चले कभी होता है ना कि याद ना रहा, ऑफिस निकल गए, भूल गए, और बाद में इनको याद आएगा कि नहीं नहीं था, विश करना चाहिए था। इनके साथ ऐसा हो जाता है। डेट का डेट को डिपार्टमेंट, लेके बहुत। डेट वगैरह डिपार्टमेंट इसको दे रखा है, और भाई तू संभाल। हमारी शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे पड़ा था, सबने विश किया था। इन्होंने सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए। वो सरप्राइज देने के लिए ये कुछ 5-6 गिफ्ट भी लाके इन्होंने छुपा के रखे थे कबर्ड में, जो मैं नहीं देख पाई थी। बर्थडे के दिन तक भी इन्होंने ऐसी जगह छुपाए थे कि मतलब उस पोर्शन का काम नहीं पड़ा। साड़ियाँ मैं पहनती ही नहीं हूँ, मतलब बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, और वैसे भी मतलब हम में ऐसे साड़ी का कुछ है नहीं, सूट, और मैं तो दिन भर निक्कर टी शर्ट में घूमती हूँ जी घर में।
मतलब मुझे शादी में भी ससुराल तरफ से सारे सूट ही आए थे, एक दो साड़ियाँ आई थी कुछ साड़ियाँ आई थी, मतलब शौक से जो ली थी। आज भी कुछ साड़ियाँ जो तूने शायद पहनी भी नहीं है। हाँ तो और मतलब हम लोग यहाँ ससुराल पक्ष में ऐसा कुछ है भी नहीं, उसका पंजाबी में सूट ही चलता है, और सूट और बाकी सब कुछ चलता है, फ्रैंक होते हैं बेसिकली, ऐसा हाँ, कुछ नहीं, और सभी को होना चाहिए। और यार सबको होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ मतलब मैं नहीं कहता कि मतलब साड़ी भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमारे यहाँ ऐसा है कि चला आ रहा है कंफर्टेबली सूट, तो हम सूट ही प्रेफर करते हैं। खैर, और मुझे तो शुरू से ऐसा रखा गया है ना कि, और इवन कि इस पीढ़ी में हमारे रिलेटिव्स में जितने भी हैं सभी बहुओं को ऐसा रखा गया है कि बीच पे हो तो बिकनी पहनो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और घर पे हो तो तुमको जो पहन के पहनना है घूमो, गुरुद्वारे जा रहे हो तो सूट में जाओ, मंदिर जा रहे हो तो सूट में जाओ, सिर ढकने के लिए बेसिकली कुछ होना चाहिए ना, गुरुद्वारे मंदिर जाओ तो ऐसा कोई मतलब कोई कपड़े का वो लोचा है ही नहीं मेरे साथ। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे साड़ी दूसरों के ऊपर देखने में बहुत अच्छी लगती है, मेरा मन भी बहुत करता है सबको देख कितनी सारी साड़ियाँ है। पता है कभी कभी क्या सोचती है कि व्लॉगिंग कर रही हूँ तो कभी कभी साड़ियाँ अपने पहन लो इतनी सारी, और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, कभी कलेक्शन दिखाऊंगी अपना, जो मतलब मम्मी जी पापा जी ने भी इंदौर से मेरी शादी की शॉपिंग की थी सारी कपड़ों की, मतलब मायके तरफ से, और इन्होंने दिल्ली से की थी, तो दोनों तरफ से जो साड़ियाँ सूट ज़्यादा आए थे इधर से, बट जो साड़ी का कलेक्शन था ना बहुत प्यारा था, औसम था, मतलब ऐसा था कि वो कभी ट्रेंड से हटता नहीं, इस टाइप की चीज़ें थी, दिखाऊंगी कभी, बट उसमें से भी कहीं नहीं पहन पाई हूँ, जब पहनते नहीं आती मुझे, अच्छे से साड़ी वेयर करना मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी। शायद मतलब जहाँ तक मेरे को याद लगता है, तो मेरा जहाँ सगाई से लेके आज तक 10 बार साड़ी पहनी हो शायद, 12-13 बार तो पहन ली। हाँ यार, एक भाई, अच्छा 12-13 शादी के बाद फर्स्ट टाइम मंदिर गए थे तब पहनी थी। वो भाई तूने सगाई में पहनी थी, हाँ। फर्स्ट टाइम मंदिर गए थे तब पहनी थी। नहीं, शादी के बाद जब पहले लहंगा पहना था, फिर फेरों के लिए येलो साड़ी पहनी थी। हाँ 2 हो गई। हाँ जी। पहली बार मंदिर गए थे तब पहनी थी 3। हाँ, पहली बार कथा हुई थी शादी में, सत्यनारायण की कथा होती है, कथा में थी 4, और दिवाली की पूजा में भी अगर स्पेशली पहनी थी तू। हाँ, एक बार करवा चौथ में फर्स्ट पहनी करवा है, चौथ में भी पहनी थी, और एक बार वो कौन सी फर्स्ट तीजा में भी पहनी थी, मम्मी जी के यहाँ थी तब, मम्मी जी के यहाँ तीजा होता है। मुंबई में कौन सी पूजा की थी इसके लिए, वो कोने पे वो जो एक बार हरछठ में पहनी थी, हरछठ में पहनी थी 8, और मुंबई में जब थे तब करवा चौथ में पहनी थी, और लौटते टाइम हम लोग गिर गई थी। बेसिकली वहाँ पे एक रॉयल पाम करके जगह है, वो हाफ नेट और हाफ वेलवेट साड़ी थी। हाँ, अभी 8 हुआ है। हाँ जी। बेसिकली रॉयल पाम करके एक जगह है गोरेगांव, इस टाइम वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे ना अप्स एंड डाउन है पहाड़ियों में, रूबी में पहाड़ी है वहाँ पे, तो हम जहाँ से आ रहे थे ना वहाँ पे खड़ी चढ़ाई थी, और चांद वहाँ से ईजिली दिखता, क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे वो इतने पेड़ कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ से, तो जब हम चढ़े ना, वो स्लीपरी साड़ी थी इसकी, ये भाई अब साड़ी से कब पीछे, और फिल्मी स्टाइल में लोटा गिरते 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 वो एक गार्ड भाई साहब थे, उन्होंने उठाया। वहाँ पे बहुत बड़ा, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर महल जैसा, मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, होटल है वहाँ पे बहुत सारे। अब तो शूटिंग पर्पज से रह गया है, 7 स्टार और 5 स्टार 2 होटल खोले गए थे वहाँ पे, बट हाँ वो नहीं, जो नहीं चल पाया, तो अब शूटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है वो, तो वहाँ से हम चांद देख रहे थे, ये भाई साहब नीचे गिरे हुए आए, पहले इनकी पट्टियाँ लगाया। एक बार डिस्टर्ब करूंगी, सॉरी। हाँ। और जब हम रहते थे ना मुंबई में, तो हमारा फ्लैट रूबी में फर्स्ट फ्लोर पे था, जब वहाँ शूटिंग होती थी ना तो वो थोड़ा ऊपर था, रूबी पूरा पहाड़े कहना चाहिए, मतलब सॉरी रॉयल पाम पहाड़े, और फिल्म सिटी के, मतलब ये रहा रॉयल पाम और ये रही आपकी दादा साहब, मतलब दादा फाल्के साहब फिल्म सिटी, मतलब लगा ही हुआ है, मतलब बाउंड्री है सिर्फ दोनों के बीच में। तो आप अगर अपनी अपनी मल्टियों की अपार्टमेंट की छत पे चले जाओगे तो आपको फिल्म सिटी दिख जाती है, इतना नजदीक था। तो क्या हुआ, जब उस होटल में शूटिंग चल रही थी ना, तो वो तो रॉयल पाम के अंदर जहाँ हम रहते थे जिस एरिया में, तो हमको दिखता था, तो हम क्या करते थे, तुरंत लोअर टी शर्ट में, निक्कर टी शर्ट में, जैसे वैसे देव छोटा था इसको लेके जाते थे। इसको बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलाया है हमने, इसकी प्रिंस नरूला के साथ पिक भी हमारे पास, कभी शेयर कर दूंगी, लैपटॉप पे थी या घर पे, हमारे पास भी है हमारे पास है, फेसबुक पे मिल जाएगी शायद। और उन्होंने बहुत प्यार से इसको लिया था, और उन्होंने ये कहा था कि बहुत प्यारी बेबी है आपकी मुझे आज भी याद है। फिर इन्होंने उनको कहा था कि नहीं सर ये बेबी नहीं है, बेटा है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल वे में, आप सर क्यों बोल रहे हैं, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है, देसी बंदा है एकदम। हाँ, प्रिंस नरूला एकदम देसी बंदे हैं, मतलब वो स्टारडम ईगो मेरे को बिल्कुल नहीं झलका उनके अंदर। खैर मतलब लोग बोलते हैं यार सलमान खान के अंदर ईगो है, ये है, उनमें भी नहीं है। मतलब मैं जितनी बार देखा हूँ ना, मैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन भाई साहब मैं जो बंदे उनको खुद जब वो बाहर आते हैं ना, तो
आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे बात कर सकते हो। हमने की है। मीडिया नहीं होनी चाहिए, बस अगर मीडिया है तो वो मीडिया के बीच में आपको नहीं ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। अदरवाइज आप उनसे बिल्कुल बात करो, एकदम उनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ बंदा मैंने नहीं ऐसे देखा। उनकी फॉर्च्यूनर थी, ऐसे साइड में हम थे, देव छोटा क्या सा था। थी? फॉर्च्यूनर भाई वो फॉर्च्यूनर में नहीं थे, मर्सी थी वो। नहीं, उस दिन फॉर्च्यूनर में थे। नहीं, वो हाँ थी ना। डिस्कवरी थी वो। अरे उस व्हाइट वाली फॉर्च्यूनर भी था उनके पास, फॉर्च्यूनर उसमें भी थे है उस क्या? दिन। पता नहीं, फिर मैं ध्यान नहीं है हाँ उस दिन, क्योंकि ये उस दिन हमसे बात की थी ना, इसलिए अच्छे से याद है। उस दिन अच्छा, फॉर्च्यूनर में थे। फॉर्च्यूनर। मर्सी क्या, उनके पास तो कोई सी भी हो सकती है, वो कोई नहीं। बट हम एकदम साइड में उन्हीं को देखने के लिए तो लगातार मैं कैमरा तब व्लॉगिंग नहीं करते थे, बट अपनी याद के लिए तो ऐसे लगातार से कैमरा लगा के, तो उन्होंने ऐसे हल्का सा देखा, स्माइल की, और उसके बाद फिर इनको बोले कि देखना वेखना फैन, मतलब फैन बनना सब अलग चीज है। सबसे पहले बच्चे को आगे मत बिठा लो, बच्चे को नीचे करो। हाँ। बस इतना बोले, और ध्यान रखो उसका, इतना बोल के उनकी गाड़ी, उनको लेफ्ट लेना था। अक्सर ऐसा हुआ, हम उनके घर के बाहर खड़े होते थे बाइक में फुल रेडी, जैसे उनकी गाड़ी निकलती थी उनको देखने उनके बराबर चलते थे। मुंबई में और लोग करते ही है। सब करते हैं मुंबई, कोई शर्माने वाली मुंबई बात कर से, वो नहीं। जानते मुंबई हैं का इस चीज़ को। सब करते हैं, हमने भी किया है। तो भाई वो बस जैसे ही उनके सामने पहुंचे ना, मेरा बेटा अक्सर आगे बैठा था, उनको मस्त प्यार से देखता था, वो तुल्तान तुल्तान बोलता था। ऐसे करा दे, तुल्तान तुल्तान। तो वो बकायदा गाड़ी को ड्राइवर से धीरे कराते थे और बोलते थे बच्चे को पीछे बैठा। मतलब ये उन्होंने बोलना ही कि बच्चे को पीछे, उसका हाई वाई कर निकल जाते थे। मैन फॉलोइंग गई अपनी जगह, ऐसा बोलते थे। हमने ये ट्रिक बना लिया। हमने चाहते उसको एटलीस्ट गाड़ी धीरे करेंगे और हमसे बात करेंगे, और वो करते थे। तो उन्होंने 5-6 बार की। छठी बार उन्होंने शीशा हल्का सा नीचे किया, ऐसे करके किया, आग दिखा के, आगे के इसको पीछे, और चलते बने। और उस दिन कुछ ज्यादा ही स्पीड से, उस दिन बहुत स्पीड से निकले थे। बट मैं सोचती हूँ कि अगर उस टाइम में व्लॉगिंग करती होती, मुंबई इतनी अच्छी जगह थी वहां पे, तब मुझे यूट्यूब जानती थी शुरू से क्या है, बट व्लॉगिंग क्या चीज होती कोई आइडिया नहीं था। मतलब आई कह सकती हूँ कि दैट टाइम आई हैव नो नॉलेज ऑफ यूट्यूब, मतलब व्लॉगिंग कहना चाहिए। तो पर्टिकुलर व्लॉगिंग, हाँ, पर्टिकुलर व्लॉगिंग। तो हम स्टैंड अप कॉमेडीज देखते थे उस टाइम यूट्यूब पे। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन देखता था, हम भी देखते थे, और हाँ बस दैट्स इट। और ऐसा कुछ, मतलब यूट्यूब उसी के लिए ओपन करते थे हम लोग, गाने सुनते थे। लेकिन अगर उस टाइम हमने व्लॉगिंग की होती ना, तो शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया होता जी। बहुत सारे मतलब वहाँ पे साउथ इंडिया वगैरह बॉलीवुड में बहुत शूट होता था, उसके बहुत सारे एक्टर्स से मिले हैं, बहुत सावधान सारे, इंडिया तो आपको मतलब ऐसे दिखा सकते हैं ना हम, चना मुर्रा। बहुत सारे एक्टर्स से मिले हैं। आप रात को निकलो, कुछ मत करो, रात को निकलो, आप ना जूहू चौपाटी के सामने से निकलो, आपको 5-6 स्टार वहाँ मिल जाएंगे रात को 2 बजे के बाद। नहीं, ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, हम रॉयल पाम में रहते थे, और मुंबई में लोग लेट नाइट बाइक पे निकलते हैं, हम भी निकलते थे, 10 बजे निकलते थे घूमने के लिए, 4 बजे घर लौटते थे। तो बीच पे नहीं अलाउ नहीं होता, पुलिस होती है, बट आप पूरा मुंबई घूम सकते हो, ऐसे बहुत मजा आता है, ठंडी हवा चलती है। यार मुंबई इतना सेफ है ना यार, मतलब आप क्या पहन के घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो। निक्कर टी शर्ट में यहाँ पर, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल सकती हूँ, बट फिर भी निक्कर टी शर्ट में मैं दिल्ली में बाहर निकल में कंफर्ट नहीं हूँ, पर मुंबई में घर की निक्कर और घर की टी शर्ट में जुहू चौपाटी घूम के आई हूँ। यार कैपरी, टैंक टॉप में तक, मैं कैपरी में था, टी शर्ट पहनी हुई थी, और फ्लोटर्स जो मेरे घर के फ्लोटर्स है वो थे, और ये टैंक टॉप और कैपरी में थी। मेरा बेटा भी ऐसी निक्कर बनियान में था। नीचे गए थे, हमने कहा चल आइसक्रीम खा के आते हैं, हम आगे गए, आइसक्रीम खाए बाहर निकल के, तो क्या मुझे लोग घूम के आते हैं हम, मतलब वहीं से बाइक तो थी उसी उठा के मस्त चौपाटी घूम के आए। सुबह के 4:30 बजे घर आए, 9-10 बजे तक सोए थे। याद है ये भी memories है। मजाल है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल दे, कोई किसी को मतलब नहीं। हाँ, सुख है दुख है जरूरत है, बराबर रुकेगा बंदा वहाँ पे आपके लिए, चाहे वो मर्सी वाला हो चाहे वो साइकिल वाला हो। हाँ, वहाँ पे रास्ता हमेशा गिरा के बताते हैं कि फलाना बिल्डिंग गिरेगी, वहाँ से राइट लेना, आगे जाके एक मंदिर आएगा वो गिरेगा, वहाँ से राइट ले लेना, फिर जाओगे ना तो एक लाल बत्ती गिरेगी, वहाँ खड़ा कुछ नहीं होता, सब गिर जाता है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है, और कोई इशू नहीं है। मतलब देखा जाए तो मन से हम दोनों का ही ये है कि क्या पता कभी वापस मुंबई शिफ्ट हो पाए। थैंक्स टू शिवसेना और बटू बेस्ट मुंबई पुलिस यार, ये दोनों ने मिलके ऐसा माहौल किया हुआ है ना वहाँ पे कि कोई किसी को परेशान नहीं करता। मतलब
कहीं ईवटीजिंग, यार हल्की फुल्की इनडायरेक्ट वे की ईवटीजिंग हो सकती है, उसकी गारंटी नहीं देता मैं। उतना डीप में हमको नहीं पता, डीप में मेरे को नहीं पता, लेकिन जो हमने देखा, मैंने नहीं देखा कि तुम क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। जब तक आप किसी को परेशान नहीं करोगे कोई इशू नहीं होगा। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं, बहुत लंबी बात हो चुकी है। एक स्माइल करके पिक ले लो ना, थंबनेल में लगाऊंगी वहां से। अब मुंबई की बात है, मुंबई की पिक्स कभी और शेयर कर देंगे, व्लॉग लंबा हो गया है। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री राम। कल मिलते। हाँ जी, तो आप लोग तो जानते ही, बातों में मैं खो जाती हूँ, बातें करती हूँ तो मैं ध्यान नहीं रहता कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो जब मैं आपको बता रही थी ना, इन्होंने सरप्राइज प्लान किया था फर्स्ट बर्थडे में, तो सारा सरप्राइज प्लान करने के बाद, सॉरी ये मुझे विश करना भूल गए थे। बाद में फिर सबको देख के इनको रियलाइज़ हुआ था कि अरे नहीं, मैंने तो सरप्राइज भी प्लान किया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।